हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मीटिंग होने वाली है एससीओ की, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। तो एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं कि एससीओ क्या है। देखिए, थोड़ा वीडियो रॉ हो सकता है और जो प्रेजेंटेशन वो भी रॉ हो सकती है, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो फुल है। और बहुत बारीकी से इंफॉर्मेशन रखा गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ना कि एक ऊपर से दिखावा किया गया है कि एक वीडियो चला दिया और वही दिखा दिया। तो आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए और ये समझिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा वीडियो है। ठीक है। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एससीओ क्या है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। जो मीटिंग हो रही है एससीओ की, वो कहाँ हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे इसकी मीटिंग हो रही है, याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग यूपीएससी करा देती है। ठीक है। और 2019 के बाद पहली बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एससीओ के मीटिंग में। और ये कहें कि चाइना के जो हैं सी जिनपिंग, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ईरान और बेलारूस जो है वो एक न्यू मेंबर जो है एससीओ के बन रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहली बात तो मीटिंग कहाँ हो रही है? समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। दूसरा, ईरान और बेलारूस, ये दो मेंबर जो हैं वो न्यू ऐड ऑन हुए हैं एससीओ में। इंडिया कब होस्ट करेगा एससीओ को? मीन्स 2023 यानी 2023 में। ठीक है। एससीओ क्या है, एक बार डिटेल में देखते हैं। तो एससीओ जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीएससी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है, और ये इंटर गवर्नमेंटल नॉन परमानेंट बॉडी दे देगी या फिर कोई और इसके जगह पे वर्ड दे देगी। तो याद रखिएगा, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो पीस है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन का है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है। ये कब बना था? तो ये 2001 में क्रिएट हुआ था। ठीक है। और 2002 में जो एससीओ का चार्टर है वो साइन होता है। और ये फोर्स में कब आता है? तो 2003 में आता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन यहीं से उठ जाते हैं। ठीक है। एक बार देखिए कि जेनेसिस इसका कैसे हुआ था। तो 2001 में जो एससीओ था उसका पहले इसको संघाई फाइव के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान आते थे। ये पांच मिलके एससीओ बनाते थे। तो पहले इसका नाम संघाई फाइव हुआ करता था, एससीओ नहीं था। ठीक है। संघाई फाइव 1996 में पांच कंट्री के साथ में इमर्ज होता है। ठीक है। क्योंकि उस टाइम मिडिल ईस्ट में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन कंट्रीज के बीच में ज्यादा होता है। उसी को सुलझाने के लिए संघाई फाइव का निर्माण किया जाता है 1996 में। ठीक है। अ, 2001 में जब उज्बेकिस्तान संघाई फाइव में जुड़ता है, तो इसका नाम चेंज होके एससीओ हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया और पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2017 में मेंबर बने एससीओ के। साथ में ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर बने 2017 में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो स्ट्रेंथन करना है म्यूचुअल ट्रस्ट को, और जो भी नेबरिंग कंट्री है उनके साथ। ठीक है। प्रोमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड इन कल्चर। ठीक है। इनहेंस करना है टाइज को, लाइक एजुकेशन सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में, environmental protection में, and also maintaining and ensuring peace, security and stability in the region। ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं सीओ के। establishment of democratic, fair and rational new international political and economic order। ठीक, मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री हो, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव है एससीओ का। ठीक है। अगर मेंबर की बात करें कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन देती है और मेंबर्स के नाम दे देती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कजाकिस्तान हो गया, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। और दो और ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी बताए हैं कि जो ईरान और बेलारूस हैं ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर एससीओ का क्या है, तो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल्स होते हैं, जो कि सुप्रीम बॉडी होती है, वही डिसाइड करती है कि इंटरनल फंक्शंस क्या होंगे और
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जो बात करने की इश्यूज वगैरह हैं वो क्या होंगे, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होता है जो कि अप्रूव करता है बजट को, या फिर ये बोले कि जो इनके सारे इकोनॉमी रिलेटेड इशू होते हैं उन सबको देखता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डे टू डे में क्या एक्टिविटीज है उसको डिसाइड करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एससीओ का। ये टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म वगैरह जो है इससे डील करता है, ठीक है। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। अगर बात करें एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो बीजिंग में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो एससीओ का सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, ठीक। जो इसका लैंग्वेज एससीओ का वो है रशियन एंड चाइनीज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एससीओ का दो लैंग्वेज है, रशियन एंड चाइनीज, ठीक। इम्पोर्टेंस की बात करें, एससीओ का इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एससीओ जो है इंडिया का पार्ट है, या जब इंडिया सपोर्ट क्योंकि करता है मल्टी अलाइनमेंट को, इंडिया नॉन अलाइनमेंट को काफी ज्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। और इंडिया बोलता है कि मल्टी अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसी का एससीओ पार्ट है, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो एससीओ होता है वो सपोर्ट करता है या प्रमोट करता है सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड आल्सो क्लोजली इंटरवीन विद द डेवलपमेंट इन दिस एरिया। मीन्स सिक्योरिटी को स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव से और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव एंड जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ये प्रमोट करता है और डेवलपमेंट इंश्योर करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। The challenges of terrorism, radicalism, instability, and threat to the sovereignty and integrity of the country, ये भी जो एससीओ के एक ऑब्जेक्टिव्स है और इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस है कि इंडिया में रेडिकलिज्म, टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी को रोका जा सके, इसमें एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। India requested access to the intelligence and information from the SCO counter-terrorism, ठीक है, the Tashkent based RATS organization, बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है रिलेटेड टू द टेररिज्म, ठीक है, या फिर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, तो इंडिया जो है बहुत इजीली इंफॉर्मेशन अवेल कर सकता है रैट से, जो कि एससीओ की एक बॉडी है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। इसलिए एससीओ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर अफगानिस्तान में बात करें कि इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप काम करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो नॉन पाक कंट्रीज हैं उनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो रैट्स प्रोवाइड करता है। तो इंडिया को बहुत इजी हो जाता है अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रैट से, ठीक है। और जो लैंड लॉक सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और डबल लैंड लॉक जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनसे उनके जो रिसोर्सेस हैं अवेल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एससीओ का मेंबर होने से इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर स्थापित करता है, और जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है साउथ एशियन कंट्रीज का और सेंट्रल एशियन कंट्री का वो इजी एक्सेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए इंडिया के लिए एससीओ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और सेंट्रल एशियन रीजन इज हाईली रिच इन मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है एससीओ को साइन करने का, क्योंकि अगर एससीओ को इंडिया साइन करता है तो बहुत इजी हो जाएगा जो मिडिल ईस्ट या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहाँ से मिनरल वगैरह को एक्सेस करने के लिए, और ठीक है। और चलिए देखते हैं एक बार मेंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे। दो तीन क्वेश्चंस बन जाते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। पहली बात तो आप जितने मेंबर हैं उनको ध्यान से रखिएगा याद, और साथ में इनके कैपिटल कौन कौन से हैं, मैच ऑफ फॉलोइंग हो सकता है, ठीक है, कंट्री और उनके कैपिटल के साथ, ठीक। तो रशिया इसका मेंबर है और इसका कैपिटल जो है मॉस्को है, ठीक है। कजाकिस्तान इसका मेंबर है और अस्ताना इसका कैपिटल है। उज्बेकिस्तान मेंबर है, कैपिटल ताशकंद, ठीक है। पाकिस्तान मेंबर है, कैपिटल इस्लामाबाद। इंडिया मेंबर है, कैपिटल दिल्ली। ताजिकिस्तान मेंबर है, कैपिटल है दुशानबे, ठीक है। किर्गिस्तान मेंबर है, कैपिटल है बिश्केक, ठीक है। चाइना मेंबर है, कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। पहली क्वेश्चन तो ये रहा कि ये जितने भी कंट्रीज हैं इनके कैपिटल को आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है।
दूसरा आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला हो सकता है आपको मॉस्को, उसके नीचे आपको ताशकेंत, उसके नीचे इस्लामाबाद, ठीक है। ऐसे एक नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक। दूसरा हो सकता है कि ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने के लिए, लाइक बीजिंग, फिर उसके वेस्ट में बिस्केक, और उसके वेस्ट में पूरा जाए तो ताशकेंत है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं इनको पूरे ध्यान से आप माइंड में फिट करिएगा, क्योंकि फिजिकली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2-3 सालों बाद, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।